हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, इस वीडियो सीरीज़ की श्रृंखला में आज हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम 1002 एप्लाइड फिजिक्स यानी कि अनुप्रयुक्त भौतिकी, और उसका विषय कोड है वो है 1002 का टॉपिक है दूसरी यूनिट का 6 टॉपिक यानी कि 2.6 टॉपिक पावर एंड इट्स यूनिट यानी कि शक्ति और इसका मात्रक। ठीक है, तो इससे पहले हम इसी यूनिट के अंदर कार्य की मात्रक ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, बल और बल का मात्रक पढ़ चुके हैं, ऊर्जा और ऊर्जा के मात्रक वगैरह, ये सारी चीज़ें अपन जो उनके बीच में रिलेशंस जो है वो सारे के सारे जो है उसमें 4-5 वीडियो जो भी इस सीरीज़ में जो बने हैं उसमें पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो आज का वीडियो रहेगा अपना वो रहेगा शक्ति पर। ठीक है, इस चैप्टर में हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति और बल, ये चारों जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, और शक्ति का जो बचा था वो अभी आज कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक के अंदर या इस वीडियो के अंदर, और उसके साथ ही आपकी यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो सिर्फ शक्ति के कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे अपन और उन न्यूमेरिकल पे एक वीडियो और जो है वो बनाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। बहुत सिंपल और छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में डीपली आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शक्ति होती क्या है और इसका मात्रक क्या होता है, बस यहीं तक ही हम इसको देखेंगे, और उसके साथ साथ एक चीज़ और देखेंगे वो है कि शक्ति और कार्य में क्या संबंध होता है। ठीक है, हालांकि वो डेफिनेशन ही वो संबंध है। तो सबसे पहले वही स्टार्ट करते हैं अपने हर बार की तरह कि हम आम बोलचाल की भाषा में जो शक्ति हम यूज कर रहे हैं यानी कि पावर जो वर्ड है उसको यूज कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हो कि तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि तुम इस कार्य को कर सको। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने क्या कहा, कोई व्यक्ति है, आम बोलचाल की भाषा में कि कोई व्यक्ति है जो किसी कार्य को कर सकता है या नहीं कर सकता है, उससे अपन शक्ति को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा कार्य करेगा इसका मतलब उसमें शक्ति ज़्यादा है, जो कम कार्य करेगा उसमें शक्ति कम है। लेकिन इस ज़्यादा और कम का अब रिलेशंस और कैसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है कि सपोज़ करिए कि एक व्यक्ति कार्य करता है, कोई भी आपने कार्य दिया उसको 2 घंटे 3 घंटे में कर लिया, ये मान लीजिए 2 घंटे में कर लिया। एक दूसरा आदमी है उस कार्य को, उतने ही कार्य को कितने घंटे में करता है, 5 घंटे में करता है। तो आप क्या कहेंगे, कार्य तो दोनों में ही हुआ, कार्य तो क्या हुआ, दोनों में ही हुआ ना, बराबर कार्य कर दिया दोनों ने तो, लेकिन समय दोनों का क्या रहा, अलग अलग रहा। तो आप क्या कहेंगे, जिसने कम समय लिया उसके पास शक्ति क्या है, ज़्यादा है, यही कहेंगे ना। तो वही चीज़ हम यहाँ ले रहे हैं, वही चीज़ क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, वही चीज़ हम यहाँ कह रहे हैं कि शक्ति जो है वो अल्टीमेटली कार्य से डायरेक्टली उसका रिलेशन है कि कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को कितने कम समय में करता है उसकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है, ये तो हुआ व्यक्ति के लिए जो अपन जनरल जो आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं उसका। अब अगर मान लो मैं इसको जनरलाइज कर दूं हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ मतलब मैकेनिक्स के अंदर यानी कि यांत्रिकी के अंदर, यांत्रिक मशीनों के लिए, चाहे कोई दूसरी ह्यूमन बॉडी है उसके लिए, सबके लिए अगर इसको जनरलाइज करते हैं तो हम क्या कहेंगे उसके लिए, तो ये देखिए वो है कि किसी मशीन या यंत्र द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अब ये दर किसके रेस्पेक्ट में लेनी है, अभी मैंने आपको समझाया था, किसके रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में। जो कम समय में कोई भी मशीन ऐसी है जो कम समय में ज़्यादा कार्य करती है, इसका मतलब उसकी शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे, ये लाइन के अकॉर्डिंग कि किसी मशीन या यंत्र द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हम लेते चल रहे हैं। ऊर्जा का भी मैंने आपको इसी तरह से बताया था। ठीक है, इसी तरह से मैंने आपको शक्ति का बता दिया है। चलिए, तो नेक्स्ट अब क्या हो गया कि सपोज करिए कोई ऐसा यंत्र है जो डेल्टा टी समय में डेल्टा डब्ल्यू कार्य करता है। ठीक है, तो उसकी औसत शक्ति क्या हो जाएगी, औसत शक्ति P बराबर हो जाएगी डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कि सीधा सीधा आप कार्य में समय का क्या कर दो, भाग दे दो, कितना कार्य हुआ और कितने समय में हुआ, तो कार्य बटा समय करेंगे तो वो उस यंत्र की, उस मानव की या उस मशीन की क्या कह सकते हैं, उसकी शक्ति कह सकते हैं उसको। ठीक है,
दूसरा, जब डेल्टा टी को उस तरफ ले जाते हैं, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू जो है अपना है, वो डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ रख देंगे बल इंटू विस्थापन। तो जैसे ही हम यहाँ पे बल इंटू विस्थापन रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो P बराबर हमारे क्या बन जाएगा, P बराबर हो जाएगा F डॉट डेल्टा S ओवर डेल्टा T बराबर F डॉट V। ठीक है, अब F डॉट V कहाँ से आया, तो आप यहाँ से देखिए कि डेल्टा S अपॉन डेल्टा T वो क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा समय क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है वेग। ठीक है, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं। तो विस्थापन बटा समय क्या हुआ, वेग हुआ, तो ये क्या हो गया, F डॉट V। इसको क्या लिख दिया हमने, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T को वेग V से रिप्लेस कर दिया, तो F डॉट V। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अदिश गुणन। तो सदिशों का अदिश गुणन हो रहा है, बल भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, इन दो सदिशों का क्या हो रहा है, अदिश गुणनफल हो रहा है। तो इसको जब अपन आगे कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, FV कोस थीटा। ठीक है, क्या लिखते हैं, FV कोस थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अर्थात बल तथा वेग का अदिश गुणनफल शक्ति के तुल्य होता है। ठीक है, क्या क्या, बल और वेग का अदिश गुणनफल, कौन सा गुणनफल है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अदिश गुणनफल शक्ति के तुल्य होता है। हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए, तो आपके न्यूमेरिकल में बड़े काम आएंगे। पहला क्या था कि अगर आपको कार्य और समय दे रखा तब तो क्या हो गया, कार्य बटा समय। अगर आपको बल और वेग दे रखा तो क्या हो जाएगा, बल इंटू वेग। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, यदि F व V दोनों समान दिशा में हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, F और V दोनों एक दिशा में यानी कि एक दूसरे के समांतर है, जिस तरफ गति हो रही उसी तरफ बल लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि थीटा हुआ उसमें 0। तो ये सीधा सीधा हम क्या लिख देंगे, P बराबर F इंटू V, क्योंकि कोस 0 कितना हो जाता है, 1 के बराबर। कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो जैसे ही आप FV इंटू 1 करेंगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा, FV मिलेगा। तो जो नया फॉर्मूला इसका बन गया वो सीधा सीधा मैं आपको जो बता रहा था, वो क्या बता रहा था कि P बराबर F इंटू V। ठीक है, P बराबर F इंटू V, ये हो गया हमारे पास जब दोनों समांतर हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, शक्ति के बारे में समझा है, डेफिनेशन समझी है। ठीक है, शक्ति और कार्य में रिलेशन निकाल दिया, फिर शक्ति और बल में रिलेशन निकाल दिया। तो शक्ति के दो फॉर्मूले हो गए, एक बल और वेग की वजह से, और एक हो गया कार्य और समय की वजह से। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है इसका मात्रक। अब शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो अपन अब कार्य बटा समय वाले से अगर देखें तो कार्य बटा समय क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल, और समय किस में निकालते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो यूनिट होती है वो क्या होती है उसकी, सेकंड। तो कितना हो गया, जूल प्रति सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड क्या हो गया, वाट। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे, वाट। और ये आप कहाँ देखते हैं, बता सकता है कोई आप में से, तो आपने जितने भी जो इलेक्ट्रिक उपकरण अपन लाते हैं, बल्ब लाते हैं, ट्यूबलाइट लाते हैं, तो क्या कहते हैं कि 10 वाट की दे दो, 100 वाट की दे दो। तो वो जो वाट है वो क्या है, वो शक्ति का मात्रक है। ठीक है, कितनी शक्ति वो कंज्यूम करेगा 1 घंटे में। ठीक है, वो सब चीज़ें उसमें आती है। आगे समझ में, जैसे अपन कहते हैं 10 वाट, 10 वाट का मतलब, 10 वाट का बल्ब लाने का मतलब क्या है, 10 वाट का बल्ब लाने का मतलब ये है कि अगर आप उस 10 वाट के बल्ब को लगाते हैं तो 1 घंटे में वो कितनी यूनिट खर्च करेगा आपकी, या कि कितना शक्ति खर्च करेगा, वो करेगा 10 वाट खर्च करेगा। इसी तरह से मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ बताया था कि 1 यूनिट क्या होती है। तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है किलोग्राम। ठीक है, या उसको कह सकते हैं किलोवाट घंटा, किलोग्राम नहीं, किलोवाट घंटा। यानी कि एक जो है 1000 वोट अगर है, वो 1000 वोट 1 घंटे अगर चलता है तो वो क्या हो जाएगा, उसको अपन कह देते हैं 1 यूनिट। तो उसके यूनिट मैंने आपको वोट में निकाल के बताया था, वोट में कितना हो जाता है वो 3.6 इंटू 10 के घात जो 6 है, वो उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए आप कि विद्युत उपकरणों में शक्ति किलोवाट में मापी जाती है। जो विद्युत उपकरण होते हैं वो किस में नापी जाती है, किलोवाट में नापी जाती है। जैसे कहते हैं ना 1 किलोवाट का है भाई, जो अपन पानी की निमंजन से लाते हैं वो 1 किलोवाट की या 1.5 किलोवाट की। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट की होने का मतलब क्या है, 1 घंटा चलेगी अगर तो 1 यूनिट निकाल देगी। 1.5 का मतलब क्या है कि अगर वो 2 घंटे चलती है तो 3 यूनिट निकाल देगी। ठीक है, इस तरह से अपन उसको देख सकते हैं। और 1 किलोवाट किसके बराबर हुआ, किलो का मतलब क्या होता है 10 की घात 3, तो किसके बराबर हो गया, 1 किलोवाट बराबर हो गया
1000 वोट के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया शक्ति क्या होती है, शक्ति और कार्य में रिलेशन देख लिया, शक्ति और बल में रिलेशन देख लिया, और इसका मात्रक, तो मात्रक जो है वो है जूल प्रति सेकंड या जूल सेकंड इनवर्स। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको पसंद आए वो आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो शक्ति के बारे में जो मोटी मोटी चीज़ आपके कोर्स में है वो हमने अभी देख ली है। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इसके अंदर, ठीक है, वैसे तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ नहीं है, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।